Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you on our Genius Academy YouTube and Facebook digital platform. Dear students, as you know, हम गेस्ट पेपर जो ऑलरेडी प्रोवाइड हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम भी हमने जो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक लिया उसी को हम थोड़ा आगे करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, हमारे पास लाइट ईयर है, पारसेक है और साथ साथ में एरर्स के रिलेटेड भी कुछ एक दो टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। इनमें हमारे पास जो एक यूनिट है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। चलिए मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और दूसरा इसमें हमारे पास लाइट ईयर एक प्रैक्टिकल यूनिट है, लाइट ईयर एक प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा। और साथ साथ में जो तीसरा है वो है पारसेक। और अभी जो गेस्ट पेपर में मैंने एक पारसेक दिया है और एक लाइट ईयर दिया था, अब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी करके जाएंगे। हो सकता है कि वहां ये भी एक नंबर में हमें मिल सकता है, डिफाइन करने को मिल सकता है, राइट बेटा। अब ये हमारे पास मीटर भी है, तो सर ये तीनों के तीनों जो हैं, याद रखने वाली बात है, तीनों के तीनों जो हैं ये भी लेंथ को मेजर करने के यूनिट्स होते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, अगर मैं आपको बोलूं आपको अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है, यानी आपको प्लेनेट और स्टार के दरमियान का डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या आप एक मीटर लेके वहां जाएंगे? तो तुम का भरोसे तो है क्यों मीटर तीनियत, ठीक है, तोड़ ये वशु ये तम पीड मज कहें। तो ये जो मेजर करने के लिए होते हैं, ये लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये वाले यूनिट्स होते हैं, इसीलिए हम इनको प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं। यानी हमारी यूज के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार हम ये यूनिट्स लेते हैं और इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक होता है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि ये तीनों के तीनों यूनिट किसके यूनिट है, ये बेटा लेंथ को मेजर करने के यूनिट्स हैं, ये बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के यूनिट्स हैं। इसमें हमारे पास बड़ी डिस्टेंसेस कौन सी होती हैं? इनमें हमारे पास प्लेनेट से स्टार के दरमियान जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो हम इन तीन से करते हैं। तो पहले मैं आपको अब बताऊंगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो अब हम ये जो है प्रैक्टिकल यूनिट में पहले हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप शॉर्ट में AU भी लिख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। हमारे पास अगर हम एक सन और अर्थ के दरमियान, मान लो ये हमारे पास सन है, ये सन है और साथ में ये हमारे पास अर्थ है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ये सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि अब सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस वैरी होती है, इसीलिए हम यहां एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। द एवरेज डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, ये होता है, अगर डिफिनीशन देखें इसकी, तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस कहलाती है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है ये सन के दरमियान रोटेट करती है, तो इसमें जो एवरेज डिस्टेंस, कभी इसकी डिस्टेंस कम पड़ जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं। सो द डेफिनेशन इज द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस, average distance between the average distance between sun and earth, between sun and earth, the average distance between sun and earth, ये वाली डिस्टेंस कहलाती है। the average distance between sun and earth is known as astronomical unit, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5
इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो ये वाली चीज डियर स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली चीज जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होती है। मेरे ख्याल से इसमें कोई खास बात नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के दरमियान या द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और ये जो हम डिस्टेंस लेते हैं ये सेंटर टू सेंटर हम लेते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ और इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 के बराबर होता है। ठीक है, सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ। चलिए, तो अब प्रैक्टिकल यूनिट्स में जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारा लाइट ईयर। चलिए अब हम लाइट ईयर को डिस्कस करते हैं। लाइट ईयर और लाइट ईयर भी लेंथ का ही यूनिट है। लाइट ईयर, इसमें कंफ्यूज ये नहीं होना है कि लास्ट में इसके ईयर है तो ये टाइम का यूनिट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये मिल सकता है। सो व्हाट इज लाइट ईयर? ये भी डिस्टेंस है। सो लाइट ईयर जो है, जो डिस्टेंस है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। सो इट जो हमारे पास, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट। It is the distance. It is the distance traveled by light. Distance traveled by light. Traveled by light. और कहां ट्रैवल करनी चाहिए? Light in vacuum. Traveled by light in vacuum. In vacuum. At a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम एट अ स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8। जब लाइट ट्रैवल करेगी यम साथ लाइट पकि वैक्यूमस मज स्पीड गसेस आसिन 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर तक? इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट कितना चलेगी? अकिस वरियस मज कचा लाइट पक? स्पीड गसेस आसिन 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मगर कत मज गश पकन? इन वैक्यूमस मज। तथ छ अस वनान यह सा गो लाइट ईयर। सोच छु बासान लाइट ईयर। लाइट कूचा पकि अकिस वरियस मज एट अ स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, मगर कत मज वैक्यूमस मज तम साथ वन बा यीचा सा डिस्टेंस ट्रैवल करे सा डिस्टेंस आस बराबर अकिस लाइट ईयर्स। ठीक छा, सा डिस्टेंस आस बराबर कत अकिस लाइट ईयर्स। तो अमिक मतलब गो 1 लाइट ईयर अगर अस बनाउन आस अमिक वैल्यू कूता ने गोडनेथी गई लाइटिंग स्पीड 3 into 10 to the power 8 कतिस कालस मज पकि अकिस वरियस मज सह गो 365। अच्छा पा अकिस वरियस मज 365 दो, वेरी गुड। तो अकिस दोस मज कस घंटे 24, तो अकिस घंटस मज 60 मिनट्स, तो अकिस मिनटस मज 60 सेकेंड्स। तो ये वहां पर लिखना आप नहीं बोलेंगे, डेफिनेशन से खाली काम नहीं चलेगा, आपको इसका वैल्यू भी निकालना है कि 1 लाइट ईयर का बराबर 1 लाइट ईयर इज इक्वल 3 into 10 to the power 8। ये गई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 365 1 साल, 24 आवर्स 1 दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो अकिस मिनटस मज 60 सेकेंड। यम साथ अमिक वैल्यू कैलकुलेट करो, सो 1 लाइट ईयर नेर बराबर वो हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, और इसी को हम नियरली 9.5 into 10 to the power 15 मीटर लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 1 लाइट ईयर होता है। ये दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट है जिससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और वो 1 लाइट ईयर होता है 9.5 into 10 to the power 15 मीटर। आप इसको नोट करिए, हम अब पार्सेक के ऊपर चलते हैं। ठीक।
चलिए नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद, लाइट ईयर के बाद, अब हमारे पास जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, इसको हम पार्सेक बोलते हैं। पार्सेक, पार्सेक, और इसको पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं, पैरालैटिक सेकंड वो बोलते हैं, पैरालैक्स से। ये हमारे पास जो पार्सेक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात पार्सेक के बारे में, ये जो लास्ट में इसके सेकंड है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो लास्ट में सेकंड है तो ये मानते हैं ये टाइम का यूनिट है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। सेकंड की वजह से ये टाइम का यूनिट नहीं हो गया, ये भी यूनिट होता है लेंथ का। इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस का यूनिट है। कौन सा यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है ये। जो हमारे पास पार्सिक है, पार्सिक जो हमारे पास है ये डिस्टेंस का यूनिट है। इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। पार्सिक, पैरालैटिक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आप इसको ये लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। अब मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। ये लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमारे काम में आता है। लार्ज डिस्टेंस मतलब अगर स्टार्स के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस नापनी होगी, स्टार्स की डिस्टेंस हमें नापनी होगी, तो बेसिकली पार्सेक जो है इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक आर्क लेते हैं, आर्क लेते हैं। ये आर्क जो है यहां पर मैं बनाऊंगा, आर्क हम लेते हैं, एक आर्क लेते हैं। यहां पर मान लो कोई ऐसा स्टार है जिसकी हमें डिस्टेंस नापनी है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पर मान लो हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से भी मैं आपको समझा सकता हूं, या आप दूसरे लफ्जों में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें जो आर्क की लेंथ लेनी है, लेंथ ऑफ द आर्क शुड बी इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड यू नो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है, जो हमने लास्ट टाइम देखा है बच्चों। अब ये जो लेंथ ऑफ द आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये जो यहां पर इस वाले ऑब्जेक्ट पर या इस आर्क से अगर हम एक सर्कल बनाएंगे, अगर हम इस आर्क से एक सर्कल बनाएंगे, उसके सेंटर पर, उस सर्कल के सेंटर पर जो ये आर्क सबटेंड करेगा एंगल, मान लो ये एंगल सबटेंड करेगा यहां पर, ये एंगल सबटेंड करना चाहिए यहां पर 1 सेकेंड। यानी आपको लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेनी है, और जो वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो सबटेंड करेगा सेंटर पर, यानी ये आर्क जब एक कंप्लीट सेंटर बनाएगा, उसके सेंटर पर ये जो एंगल बनाना चाहिए, ये 1 सेकेंड का एंगल बनाना चाहिए। तब ये जो रेडियल डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस, ये तो एक तरह से हमारा रेडियस भी बनता है, इस पूरे सर्कल का ये एक रेडियस भी बनता है। अब ये जो रेडियल डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये जो डिस्टेंस r है, ये रेडियस r है, ये प्यारे बच्चों बराबर होगा 1 पार्सेक के। ये बराबर होगा 1 पार्सेक के, ये बराबर होगा 1 पार्सेक के। तो 1 पार्सेक कब बनेगा? जब आप एक लेंथ ले लोगे आर्क की, वो ले लोगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट यहां पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी, वो रेडियस जो होगा वो 1 पार्सेक के बराबर होगा, और इसको हम 1 पार्सेक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस 1 पार्सेक को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? 1 पार्सेक जो है हमारे पास, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ। सो अगर इसको डिफाइन करें, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस
which an arc of length और उस आर्क ऑफ लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस आर्क की आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle of 1 second, subtends an angle of 1 second. It is the distance, यह सच सा distance at which an arc of length, ये जो arc of length है इसकी लेंथ होनी चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबटेंस जो बनाएगा एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, और ये 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा। इस तरह से हम इस वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 पार्सेक। अब एग्जामिनर अगर एक नंबर में ये सवाल पूछता है कि 1 पार्सेक की डिफिनीशन एक नंबर आता है तो यहां तक हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये 3 मार्क्स में रखा होगा तो हमें इसको थोड़ा सा आगे भी ले जाना पड़ेगा इसको। अब ध्यान से देखिए, अगर ये यहां पर 1 सेकेंड, अगर ये यहां पर कंप्लीट एंगल बनाएगा इस वाली जगह पर तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। याद है ना आपको ज्योमेट्री से, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमें पता है जो 360 डिग्री, वी नो, यहां से देखना जरूरी है, फिर ना बोलना हमें खबर न थी। वी नो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो अगर रेडियन में देखा जाए तो पूरा जो एंगल बनेगा वो रेडियन में 2 पाई होगा और डिग्रीज में 360 डिग्री होगा। तो यहां से ये पता चलता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। और यहां से यह भी पता चलता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 180। यहां से यह पता चलता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 के बराबर होता है, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालना है कि अख पार्सेक कत बराबर को, अख पार्सेक कूता छु आसान, अमिक न्यूमेरिकल वैल्यू कूता छु आसान, सु काढ़ने खतर छुस बा ये वनकन ये लेखन पेवान में जरूरी। अच्छा, अगर ये हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। अच्छा, आप सबको पता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री का बराबर छु आसान, शाबाश। अख सेकंड कार छु बनान, अख डिग्री अकिस डिग्रीस येली करान छे 60 पार्ट्स, अख डिग्री युजन छु येल तत कस पार्ट छु करान 60 पार्ट्स, अख पार्ट छु बनान 1 मिनट, अख पार्ट छु बनान 1 मिनट। अमिक मतलब गो अख डिग्री युजन छु आसान, ये छु आसान बराबर 60 मिनट्स, मिनट छु लेखान अख डैश, ये में अत में बस्त वजमस क्लासस मस। 1 डिग्री छु आसान बराबर 60 मिनटन, तेली वना बा 60 मिनटन मज युजन 1 मिनट छु आसान, 60 मिनट, 60 मिनटन येली 60 हिस्स करो, 60 मिनटन मज 60 मिनट अगर 1 मिनट निमो, अकिस मिनटस अगर 60 हिस्स करो, 1 हिस्स छु बनान 1 सेकंड, तेली वना बा 1 डिग्री आशे बराबर 60 मिनट, तो अकिस मिनटस मज 60 सेकंड, ते लेखा बा ये टोटल बने 1 मिनट बने बराबर 600 सेकंड, सेकंड से लेखा डबल डैशस मज, या वन बा 1 डिग्री छु आसान बराबर 60 इंटू 60 सेकंड। खबर तो तोगा ये बोजुन, ये बह योत बोजान बे बूझू। अगर जन क्या करो कौम, 1 डिग्री छु आसान बराबर कचन मिनटन, 60 मिनटन, 1 डिग्री छु आसान बराबर 60 मिनटन। अगर वन 60 मिनट सेकंडन मज करो तेल बनन तिम 600 सेकंड, मतलब 1 डिग्री बन बराबर 600 सेकंड, तिकाज अकिस डिग्री मज 60 मिनट, अकिस मिनटस मज 60 सेकंड। ये वन 1 डिग्री सेकंडन मज निमोन तेल बनन यम कच, यम बनन बुजुर्गो दोस्तों कच सेकंड बनन यम बनन कच सेकंड बनन यम 600 सेकंड। तेली वना बा 1 डिग्री छु बराबर पाई बाई 180 रेडियन, यूजन में ये तेल लेखा बा
पाई बाय 180 रेडियंस 1 डिग्री बराबर कचन सेकंडन 36 सेकंडन तेल लेखा बह 1 डिग्री बराबर 60 into 60 seconds is equal to pi by 180 radians. समझ है यवान को बले 60 into 60 is equal to pi by 180 radians. क्लियर छा 60 into 60 is equal to pi by 180 radians. यह में ये तरान फिक्र 1 डिग्री युजन 1 डिग्री बराबर 60 into 60 यह बराबर का pi by 180 radians. यह गई बराबर 36 सेकंड यह गई बराबर 36 सेकंड गई बराबर तेलिए पाई बाय 180 रेडियंस यह गई बराबर 36 सेकंड के बराबर पाई बाय 180 रेडियंस. तलसा अगर 36 सेकंड 1 सेकंड कद बराबर आस शबाश अगर ये 1 सेकंड कद बराबर आस 1 सेकंड आस बराबर यह 36 निमोन योर गो यह बन अगर 1 सेकंड आस कड़न सो 1 सेकंड कद बराबर लेखन बा 1 सेकंड लेखन बा बराबर 1 सेकंड लेखन बा बराबर पाई डिवाइड बाय 180 into 36 seconds हो ये करान 36 सेकंड ये 1 सेकंड कत बराबर 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड थोन ये 36 योर बन पाई बाय 180 into 36 सेकंड यम साथ बई योतन गो ये बनो 1 सेकंड बरो पाई डिवाइड बाय 180 into 36 वल समन योतन बे तछा पाई युजन सोन थीटा आसान बरान प्लेन एंगलस मन मे वोनमुत युस थीटा आसान प्लेन एंगलस मन मे वोनमुत युस बुजुर्गो दोस्तों थीटा आसान ये लेख बे ये मिटा बह ये डिफिनेशन ये निम बे लेखान युजन सोन थीटा सो थीटा बराबर प्लेन एंगलस मन बराबर थीटा सह बराबर आर्क डिवाइड बाय रेडियस येतन रेडियस आर कत बराबर 1 पार्सेक गो बह लेखा तेल अगर बह आर निमन योतन यह लेखन बह एस्ट्रोनॉमिकल आर्क सोन बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थीटा बराबर 1 सेकंड यानी आर युजन सोन कत मज नेर पार्सेक गो रेडियस आश बराबर अकिस पार्सेकस हो रेडियस आश बराबर अकिस पार्सेकस तम साथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय 1 सेकंड वन सा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कत बराबर सह बराबर 1.5 into 10 to the power 11 वन सा जिगर मेरा 1 सेकंड कत बराबर 1 सेकंड बराबर पाई डिवाइड बाय 1 सेकंड बराबर पाई डिवाइड बाय 180 into 3600 ठीक है. अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.5 into 10 to the power 11 into 180 into 3600 डिवाइड बाय पाई. ये क्या बराबर द्राव? ये द्राव सोन आर पार्सेक. यम साथ रेडियस आशे 1 पार्सेक तम साथ ये वैल्यू नेरान. यम साथ ये वैल्यू वन सॉल्व बेहमोन करने यम साथ वन सॉल्व बेहमोन करने अगर तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल करो यह गश तुम नेरुन कूता 3.1 into 10 to the power 16 मीटर. 3.1 into 10 to the power 16 मीटर. राइट बेटा, ये हमारे पास 1 पार्सेक की डिफिनीशन भी है और एक किसके बराबर होता है 3.1 into 10 to the power 16 मीटर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हो गया, हमारे पास लाइट ईयर भी हो गया, हमारे पास पार्सेक भी हो गया. अब देखिए सबसे बड़ा जो है ये याद रखना है 1 पार्सेक सबसे बड़ा, उससे छोटा है लाइट ईयर और उससे छोटा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई पार्सेक की. आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम एरर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. उसमें हमारे पास 2 एरर्स हैं जो आपके गेस्ट पेपर में हमने दिए हैं. जो उसमें हमारे पास जो एरर है, तो पहला जो एरर है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. जो पहला है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर ये हमें डिस्कस करना है. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे. और साथ साथ में हमारे पास दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर
देखिए जो क्वेश्चन वहां पर बनेगा वहां पर यह भी बन सकता है व्हाट इज मेंट बाय एरर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, तो ये हमारे पास वहां क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एज इट इज आप करके जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इन दोनों को डिस्कस करूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं एरर क्या होता है। तो अगर सिंपल लफ्जों में देखा जाए, एरर जो होता है, एरर होता है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, जो हम मेजर करने जाएंगे, जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये हमारे पास डिफिनीशन ऑफ द एरर होती है। क्या डिफिनीशन है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आवर एरर। सो व्हाट इज मेंट बाय एरर? एरर इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ऐसा हम लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर अगर हम डिफाइन करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात एब्सोल्यूट एरर में क्या है, देखिए हम पहले जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं उसका ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होता है। फिर से, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं उसका हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं होता है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू? हम उन मेजरमेंट्स का, जितने भी नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होंगे, यानी हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, n टाइम्स हमने उसको मेजर किया। अब हम क्या करते हैं, तो हम उसका मीन लेते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। ये जो ट्रू वैल्यू हम लेते हैं ना, ये हम मेजर्ड, ये जो हम ट्रू वैल्यू लेते हैं, ये हम मीन लेते हैं उन सारे मेजरमेंट्स का। अब जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला अर्थमेटिक मीन जो होता है वही हमारा ट्रू वैल्यू होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास, अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे हम, डेफिनेशन क्या होती है हमारी ट्रू वैल्यू की, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है इसकी डेफिनेशन क्या है? एब्सोल्यूट एरर in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference. Absolute error in the measurement, absolute error in the measurement of a physical quantity, absolute error in the measurement of a physical quantity, of a physical quantity, physical quantity, absolute error in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between the true value, is the magnitude of the difference between the true value and measured value। ये हमारे पास डिफिनीशन बनती है किसकी? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट of a physical quantity is the magnitude of the difference between the true value and the measured value। पहले ही मैंने आपको बोला, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है उसका ट्रू वैल्यू हम कैसे लेते हैं? हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल मेजरमेंट्स, यानी हमने इसका मेजरमेंट किया तो किसी का मेजरमेंट हमें A1 मेजरमेंट मिला, दूसरे ने ऑब्जर्व किया तो उसका मेजरमेंट A2 मिला, किसी तीसरे ने किया उसका मेजरमेंट A3 आया, और हमने n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स किए। अब इसका ट्रू वैल्यू हम कैसे लेंगे? इसका ट्रू वैल्यू, ये जो ट्रू वैल्यू है यहां पर जो मैंने अभी इसमें कोट किया है, फिजिकल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, ये वाला टर्म देखिए। ट्रू वैल्यू हम लाते कहां से हैं? हम इन सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालते हैं, और जो मीन हमें मिलेगा वो हम ए मीन लिखते हैं, वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN, और डिवाइड बाय जो हमारे पास n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास
an हमारे पास, ये हमारे पास क्या मिलता है, ये हमें मीन मिलता है। यानी इसका मीन जो हम निकालेंगे वो मीन क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 an डिवाइड बाय n, और वही हमारा a मीन बनेगा। अब इस ए मीन हमें पता है, वो हमने ट्रू, ये जो, और इसी ए मीन को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब ये ट्रू वैल्यू हमने अरिथमेटिक मीन से निकाला। अब जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, तो हमारे पास मेजरमेंट क्या है, किसी पहला मेजरमेंट a1 है। अब एब्सोल्यूट एरर को, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a1, इसमें कितना एरर है a1 में, तो ये एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका है डेल्टा a1। डेल्टा a1 मींस युज गोडनुक मेजरमेंट सु a1, यह कूता डिफरेंट, अत कूता डिफरेंस फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कित कन, ट्रू वैल्यू वन एवरेज कड़ित, सोन कित कन मीन कड़ित, युस ए मीन बनो। लिखने का तरीका है एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से लिखते हैं, और डेल्टा a1 यानी युस मेजरमेंट a1 गो, युस गोडनुक मेजरमेंट a1 छो तमि निश यह कूता डिफरेंट फ्रॉम द मीन वैल्यू गो, बलक यह बराबर मॉड ऑफ a मीन माइनस a1, ऐसा हम इसको लिखते हैं। यानी यूजन a1 यानी एब्सोल्यूट एरर, यह क्या लिख बचल, यह लिख यह सा गो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट a1, इन द मेजरमेंट a1, इन द मेजरमेंट a1, यानी a1 समझ एब्सोल्यूट एरर इन a1 आज बराबर a मीन माइनस a1। यहां माइनस और प्लस का बॉदर नहीं करते हैं, यहां पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास a2 है, तो एब्सोल्यूट एरर इन a2 कितना होगा, डेल्टा a2, तो वो डेल्टा a2 जो होगा, डेल्टा a2 एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a2 वो होगा a मीन माइनस a2, इसके बराबर होगा a मीन माइनस a2। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा a3 तीसरे वाले मेजरमेंट में, यानी त्रेमिस मेजरमेंट साइज a मीन माइनस a3, और इसी तरह से डैश 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 डेल्टा an इज इक्वल टू a मीन माइनस an। इस तरह से ये हमारे पास होता है एब्सोल्यूट एरर, वो जो सा यूज एन एब्सोल्यूट एरर शो इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अकिस फिजिकल क्वांटिटी मज कितकन करो अस मेजरमेंट, सु करो कम, अस निमो गोडनुक मेजरमेंट गो a1, सु करो माइनस कम मज a मीन मज। इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, भाई मेरे ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन ट्रू वैल्यू है, माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर में भी, absolute error may be sometimes positive और sometimes negative, राइट बेटा, चलिए बढ़िया बात है। अब ध्यान से देखिए, ये जो रिलेटिव एरर है, अब रिलेटिव एरर क्या होता है, अब इनका मीन जो होगा, अगर इसमें और एक टर्म भी दी जाएगी उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए मीन, यो ससी के नाम सारे द्राई युन मीन, सुगो डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस डैश डैश डिवाइड बाय n, ये इनका मीन हो गया, और वही हमारे पास रहता है डेल्टा a मीन जो है, वही हमारे पास में कहता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब जो ये हमारे पास रिलेटिव एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास डेल्टा a मीन होता है। अब रिलेटिव एरर, इन दोनों को हम रिलेट कर देते हैं। जो हमारे पास रिलेटिव एरर होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट